देखेंगे हम अभाव के भेद। अभाव के दो भेद बताए गए हैं, सहसंग अभाव और अन्योन्य अभाव। सहसंग अभाव के पुनः तीन भी बताए गए, प्रगाव अभाव, परध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव। ठीक है, और अभाव को ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया गया है। अभाव के दो प्रकार है, सहसंग अभाव और अन्योन्य अभाव। और सहसंग अभाव के फर्दर तीन क्लासिफिकेशन की गई है, प्रगाव अभाव, परध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, PPA पप्पा। इसको याद कर लेना इस तरह से, नहीं भूल जाओगे। प्रभाव पी से प्रभाव अभाव, पी से प्रध्वंस अभाव, ए से अत्यंत अभाव। अब देखो, अब हम देखते हैं सहसंग अभाव का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरिलेशन नॉन एग्जिस्टेंस है। भाई अभाव का तो मतलब मैंने बता दिया, जो नॉन एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। तो और सहसंग अभाव देखो, दो टर्म में तोड़ेंगे हमें। सहसंग अभाव मतलब, सहसंग का मतलब होता है कोरिलेशन या रिलेशन अभाव, मतलब जिसका नॉन एग्जिस्टेंस से जो रिलेशन हो, इसका रिलेशन हो नॉन एग्जिस्टेंस। सर कैसे? किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को सहसंग अभाव कहा जाता है। मतलब एक वस्तु के संबंध में, मतलब किसी एक चीज़ से कंपेयर करके बताया जा रहा है दूसरी चीज़ को, मतलब ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, इस तरह से। जैसे उदाहरण में देखो कि नल में पानी का ना होना, नल में पानी का ना होना, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक वस्तु क्या हो गई, नल हो गई, और कह रहा है किसको बताया जा रहा है, कंपेयर करके पानी को, कोई नल में पानी का ना होना। तो ये कौन सा अभाव हो गया, सहसंग अभाव हो गया। किसी, ध्यान से देखो, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के, मतलब दो थिंग है, मतलब दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करके बताया जा रहा है कि एक वस्तु है लेकिन वो दूसरी वस्तु नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव के सहसंग अभाव कहा जाता है। जैसे नल के यहाँ पर बताया जा रहा है एक वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु पानी हो गया, कि नल में पानी का ना होना। और दूसरा बताया जा रहा है ज्वर के रोगी में स्वेद का ना आना, ज्वर के रोगी में स्वेद का ना आना। तो यहाँ पर क्या, जो जिसको जो बुखार होता है उसमें स्वेद नहीं आता, वो बात अलग है कि जब दवाई लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास पसीने आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ज्वर के पेशेंट में स्वेद का ना आता है? क्योंकि ज्वर में क्या होती है, जो हमारी मंद जठर अग्नि होती है उस पर काम करती है, वो अग्नि मंद हो जाती है, और जो हमारे स्वेद का स्रोतस होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना आने बंद हो जाते हैं। फिर हम दवाई लेते हैं जिसकी वजह से स्रोतस खुलते हैं, और उसके बाद पसीना आना स्टार्ट होता है और बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब इसके सहसंग अभाव के तीन फर्दर क्लासिफिकेशन थे। प्रभाव अभाव, इसमें हम देखेंगे पहले प्रभाव अभाव को, प्रिय नॉन एग्जिस्टिंग। प्रभाव अभाव से भाई इसके नाम को ही दो टर्म में तोड़ो। प्रभाव अभाव मतलब, प्रभाव का मतलब होता है पहले, बिगिनिंग है, पीरियड, और अभाव का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जो चीज़ पहले से ही ना हो। देखो इसका मतलब क्या था, सेंस अभाव मतलब रिलेशन हो, भाई नॉन एग्जिस्टेंस के साथ रिलेशन बताया गया। फिर प्रभाव अभाव मतलब पहले से ही जो चीज़ का कह रहा है कि नॉन एग्जिस्टेंस हो। अब देखो, और इसको हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। देखो अब यहाँ पर दो टर्म में तोड़ दिया गया है। अब गया का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राग का हम ले लें प्राक, तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद हुआ है। प्राक का मतलब होता है आदि, मतलब प्रियर है, बिगिनिंग, मतलब जो चीज़ प्रारंभ एक तरीके अभाव ना होना, मतलब जो चीज़ प्रारंभ से ना हो, जिसका आदि नहीं है, मतलब जो चीज़ प्रारंभ से ही नहीं है। आदि मतलब प्रारंभ, जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य है, ऐसे अभाव को प्रभाव अभाव कहा जाता है। वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व को अभाव का प्रभाव कहा जाता है। मतलब जो चीज़ पहले उत्पत्ति के पूर्व है, मतलब उत्पत्ति के पूर्व मतलब जो चीज़ अभी है नहीं, जैसे ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल पहले बनी नहीं होगी, तो ये उत्पत्ति के पूर्व इसका अभाव था, ये तो बन गई तो इसका भाव हो गया। लेकिन उससे पहले क्या था, इससे बनने से पहले इस पेंसिल का तो अभाव ही तो था। तो यही बोला कि वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व को अभाव को प्रभाव कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लें हम, सीड। जैसे कोई सीड है तो वो सीड एक प्लांट में बनेगा, लेकिन वो प्लांट से बनने से पहले इसका क्या, प्रभाव अभाव, क्योंकि वो भी बना नहीं है। तो वही तो बोला है कि वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व को अभाव कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण, घट, वस्त्र आदि कार्य के उनकी उत्पत्ति के पूर्व को अभाव को प्रभाव कहते हैं। उत्पत्ति के पूर्व घट का अभाव होता है और उत्पत्ति के पश्चात उसका अभाव नहीं रहता है। मतलब घट मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है मटका। जैसे कोई आप मटका बनाते हो, जो मटका बनाने वाला है, तो मटका बनने से पहले उसका क्या है, प्रभाव अभाव, क्योंकि वो मटका भी बना नहीं है। मटका बनने के बाद उसका अभाव हो जाएगा। बनने से पूर्व की बात कर रहा है, नाम से ही है प्रभाव अभाव, मतलब पहले का जो नॉन एग्जिस्टेंस अभाव है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र बनने से पहले क्या, उसका प्रभाव अभाव होगा, और उसके बनने के बाद क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा। अब जैसे मान लो कोई
कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है, तो बिस्कुट बनाने से पहले क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव अभाव हो जाएगा, और उसके बनने के बाद क्या हो जाएगा, उसका भाव हो जाएगा। और एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे आप मेस में रहते हो, मतलब मेस में तो खाना खाते हैं, तो जैसे आप मेस में खाना खाते हो, तो आप मान लो आज आपकी मेस में पनीर की सब्ज़ी बन रही है, तो आप 1 घंटे पहले ही पहुँच गए कि आज तो पनीर की सब्ज़ी खा के ही रहूँगा, कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो आप 1 घंटे पहले पहुँच गए, लेकिन पनीर की सब्ज़ी तो अभी बनी ही नहीं है, तो उसका क्या प्रभाव अभाव, मतलब अभी वो बनी नहीं है, पूर्व मतलब वो पहले, पूर्व का अभाव है, वो बाद में बनेगी, वो बात अलग है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे पूर्व अवस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। पूर्व अवस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव, मतलब कोई रोगी है, उसको जो व्याधि होगी, उसको पहले प्री सिम्टम भी तो आएगी, आपने पढ़ा होगा पहले प्री सिम्टम्स, फिर सिम्टम्स एंड डिजीज, तो ये सब आते। तो पूर्व रूप में रोगी के व्याधि के लक्षणों का अभाव, मतलब कह रहा है कि जो किसी को व्याधि होगी, तो जो आपको प्री सिम्टम्स आएंगे अभी नहीं आ रहे, अभी तो अभाव है, लेकिन आपको व्याधि होगी, लेकिन आएंगे, अब उसका अभाव है। ऐसे ही अब्सेंस ऑफ पर्सन ऑन अर्थ बिफोर हिज बर्थ, भाई जन्म से पहले तो उसकी अब्सेंस ही तो था। अब पढ़ेंगे हम, अभी इस वाली वीडियो में हम केवल किसके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार पढ़ रहे हैं, और आने वाली अगली वीडियो हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंस अभाव तर्क संग्रह के अनुसार क्या बोलता है, प्रध्वंस अभाव। दो प्रध्वंस अभाव को 2 शब्दों में तोड़ा गया है, प्रध्वंस प्लस अभाव। प्रध्वंस का मतलब होता है नष्ट होने के पश्चात, और अभाव मतलब ना होना, तो ये तो हो गया जिसका आदि है, जिसका आदि है मतलब जिसका प्रारंभ तो है परंतु अंत नहीं है, अंत नहीं मतलब वो नष्ट हो जाएगा एक तरीके से, ऐसे अभाव को प्रध्वंस कहा जाता है। कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है, वस्तु को नष्ट होने पर उस वस्तु का जो अभाव होता है उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके नाम से समझो कि नष्ट होने के पश्चात, मतलब वो चीज़ पहले तो थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गई, वो नष्ट हो गई, तो प्रध्वंस मतलब ध्वंस हो गया, उसका नष्ट हो गया, नाम से समझो नष्ट होने के पश्चात उसका कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। जैसे अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे घड़ा है, तो घड़े के नष्ट हो जाने के उसका अभाव हो जाता है। देखो घड़ा, आप घड़े बना रहे हो, तो घड़े से बनने से पहले उसका क्या था, प्रभाव अभाव, और घड़े के बनने के बाद जो उसका नष्ट हो गया, प्रध्वंस। क्या हो गया हमारे पास, प्रध्वंस। सिंपल सा तो है भाई, बनने से पहले यानी कि वर्तमान, यानी कि वर्तमान से पहले की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, वो भूतकाल की बात कर रहा है, मतलब भविष्य। देखो इसमें कह रहा है कि बनने से पहले की बात कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, बनने के बाद की बात कर रहा है। अब देखो, तो घड़ा बनने से पहले प्रभाव, घड़ा बनने के बाद जो नष्ट हो गया उसको बोलते प्रध्वंस। तो ये तो जिसका आदि मतलब प्रारंभ तो है परंतु अंत नहीं, अंत नहीं गया कहने का मतलब है वो नष्ट हो गया है ना वो चीज़, तो उसका अंत थोड़ी हुआ है। इस अभाव को प्रध्वंस कहते हैं। नष्ट होने के पूर्व घड़े का अस्तित्व होता है, भाई ये देखो देख लो, इसका अभाव प्रध्वंस कहते हैं। नष्ट होने के पूर्व मतलब नष्ट होने के पूर्व घड़े का अस्तित्व है, मतलब नष्ट हुआ है तब तक तो उसका अस्तित्व था मतलब तब तक तो उसको अभाव था, परंतु नष्ट होने के पश्चात जो अभाव था, जब तक नष्ट नहीं हुआ तब तक तो भाव था, नष्ट होने के बाद उसका अभाव हो गया और उसका अंत नहीं होता। ठीक है, इससे व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। भाई कोई पेशेंट है, बुखार का पेशेंट है, या फिर आपको डेंगू या मलेरिया किसी का भी पेशेंट है, आपने क्या कर दी, उसकी व्याधि की चिकित्सा कर दी, तो उसके बाद उसके लक्षण थोड़ी दिखाई देंगे व्याधि के, बस वही बता रहा है। अब्सेंस ऑफ पर्सन ऑन अर्थ आफ्टर हिज डेथ। अब भाई मृत्यु के किसी की पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो उसका अभाव हो जाता है, यही है। अब पढ़ेंगे हम अत्यंत अभाव। अत्यंत यानी कि एब्सोल्यूट इटर्नल नॉन एग्जिस्टेंस। अत्यंत अभाव का मतलब होता है वस्तु कभी थी ही नहीं, अत्यंत अभाव मतलब वो वस्तु कभी ना थी, ना आज थी, ना कल थी, ना परसों थी, ना कभी होगी, तो इसका बोलते हैं अत्यंत अभाव। ये अभाव त्रिकाल, त्रिकाल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल में बना रहता है, जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी हाल में ना हो, संभव हो, संसर्ग मतलब मिलन दो वस्तुओं का या फिर मेल मैच नहीं संभव, तब उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। त्रिकालिक और संसर्ग से युक्त प्रयोगता। दो वस्तुओं में यह अभाव सर्वदा रहता है क्योंकि इस अभाव की न उत्पत्ति होती है न अंत होता है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु आपस में कभी थी ही, मतलब वो वस्तु कभी थी नहीं, ना आज थी ना कल थी, तो इसके बारे में बताया जाए, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे अग्नि में शीतलता, तो अग्नि में कभी शीतलता आ ही नहीं सकती, तो इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। जैसे आकाश का रूप में का अभाव, मतलब आकाश में कभी, आकाश आपको कभी दिखाई देता है, ना आज दिखाई देता, ना कल दिखाई देता, ना कभी दिखाई देगा, तो आकाश में रूप का अभाव होता है। आकाश में रूप का अभाव ना कभी था ना कभी होगा, ना यह अत्यंत अभाव है। और देखो
शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता और ना हुआ ना होगा, और ऐसे व्यक्ति में ज्वर का अत्यंत अभाव है। देख लो, मतलब जो शारीरिक और मानसिक मतलब फिजिकल और जो मेंटल जो फिट है उस व्यक्ति में ना कभी ज्वर होगा, ना कभी हुआ होगा और ना कभी होगा। ऐसे व्यक्ति में ज्वर का अत्यंत अभाव होगा। आपने पढ़ा है ज्वर दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक एक मानसिक। मानसिक मतलब कह रहा है जब मेंटल स्ट्रेस हो या टेंशन लेते हो उससे भी कह रहे हैं आपको ज्वरग्रस्त हो जाते हो। ठीक है। फिर अब्सेंस ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में कभी लाइफ आ ही नहीं सकती। तो यही तो बोला अत्यंत अभाव, मतलब वस्तु कभी ना, जब वो जो वस्तु कभी थी ही नहीं, ना वर्तमान में थी, ना भूत में थी, ना भविष्य में थी, तो वो आगे भी नहीं होगी। अब पढ़ेंगे हम दूसरा। हमने दो पढ़े थे ना भाव के, कि एक होता है सहसर्ग अभाव और दूसरा होता है अन्योन्य अभाव। तो इसके तीन पढ़ लिए हमने, प्रभाव अभाव, प्रध्वंसवास और अत्यंत अभाव। अब पढ़ेंगे हम अन्योन्य अभाव। तर्क संग्रह के अनुसार जो अभाव तादात्म्य संबंध यानी दो वस्तुओं को परस्पर अभिन्न होना से युक्त प्रत्युक्ति हो उसे अन्योन्य अभाव कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में अभाव अन्योन्य अभाव है। देखो, इसका मतलब ये होता है जो दो वस्तु है वो आपस में हमेशा अलग होंगी। तो आपस में अलग होंगी मतलब आप ये ऐसे समझो कि एक वस्तु है जो वो दूसरी वस्तु से अलग है। जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल किताब नहीं हो सकती और ये किताब ये पेंसिल नहीं हो सकती। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई एक व्यक्ति है, कोई नहीं, आप इसमें समझो। देखो, इसके उदाहरण से आप समझो। यहाँ पर एक वस्तु को तादात्म्य में दूसरी वस्तु में नहीं होता, कहने का मतलब है एक वस्तु की परछाई दूसरी वस्तु में नहीं होती। जैसे घट का पट का अभाव, भाई घट है मतलब जो मटका है, जैसे घट का पट में अभाव होता है मतलब जो घड़ा है उसका मिट्टी में अभाव होगा। भाई जो घड़ा बन गया वो उसमें मिट्टी थोड़ी बन जाएगी। या फिर बोल सकते हो घड़ा वस्त्र नहीं है, जो घड़ा है जो मिट्टी का घड़ा है वो वस्त्र नहीं बनेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जो मधुर रसनात्मक द्रव्यों में कटु रसनात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव, मतलब जो मधुर रस है, भाई जो मधुर रस है उसमें कटु रस थोड़ी मिलेगा, कटु रस द्रव्य थोड़ी मिलेगा। या फिर आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, भाई बबूल का पेड़ वो क्या आम थोड़ी खा लोगे। मधुर रस के द्रव्य का सेवन करोगे तो कटु रस के द्रव्य को का गुण थोड़ी मिलेंगे आपको। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हो, जैसे एक और उदाहरण यहाँ से समझो कि यहाँ पर क्या हुआ, सेंसर का भाव को समझो। सेंसर में क्या है, दो वस्तुओं के बारे में पढ़ा था ना हमने, दो वस्तुओं का रिलेशन बताया जाएगा हमेशा। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, पेड़ नहीं,